बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एक और वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज का वीलॉग का जो टॉपिक है वो गैर मुल्की फ़ंडिंग का केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो गैर मुल्की और मुबैना ममनूआ फ़ंडिंग का केस चल रहा है, उसके हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। और वो पेशरफ्त ये है कि इन तीनों सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर तलब कर लिया है और इन तीनों सियासी जमातों से गैर मुल्की और ममनूआ फ़ंडिंग के हवाले से जो तहकीकात की जा रही हैं उसका सिलसिला दोबारा से बहाल हो चुका है और इस सिलसिले को तेज़ भी किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है, इससे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान हैं, उन्होंने सख्त किस्म की हिदायत भी की थी और ये कहा था कि 17 अगस्त को आपने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करानी है। अब हम आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड भी बताऊंगा और इसको एक थ्योरी के तौर पर भी लिया जा रहा है। और वो थ्योरी जो नई है और जो साजिश नई बात की जा रही है वो क्या है, वो भी हम आपको इसका ज़िक्र आज के व्लॉग में तफसीली बताएँगे। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बजट जब मंजूर हो रहा था और बजट पर बहस जारी थी कौमी असम्बली के इजलास में, और जब बजट कंप्लीट हो गया उसकी अप्रूवल तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास से इज़हार ख़याल किया था। और इस इज़हार ख़याल में वज़ीर-ए-आज़म ने एक जुमला कहा था और उस जुमले को लेकर पूरे पाकिस्तान के सियासी हलकों में काफ़ी बहस भी हुई और हर टीवी चैनल ने ये तकरीबन इस पर बात भी की और ये कहा कि इमरान खान जा रहे हैं। और जो -1 या माइनस इमरान खान की बातें चल रही थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा तक़वियत मिली थी। इस पर मैंने वीडियो भी की थी कि कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि आइनी अंदाज़ में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म को हटाने की बात होती है या फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद की बात होती है तो फिर हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बातें की जा रही थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं शुरू हुआ था क्योंकि मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि ये फ़ौरन से पहले हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इल्म है कि जिस तरीके से उनके साथ सादिक संजरानी को हटाने की तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला जो हाथ उनके साथ हुआ था, बल्कि हाथ किसने क्या किया है, ख़ुद पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अपने जो एमएनए जो सेनेटर्स थे उन्होंने उनके साथ हाथ किया और जो सादिक संजरानी है वो सर्वाइव भी कर गए और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें नाकाम रही। और यूँ समझें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ अपनी पहली सियासी आजमाइश में बुरी तरह से वो नाकाम हुए थे। बहरहाल उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो चुकी है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये खौफ भी है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद हम लाते हैं या फिर स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की बात की जाती है तो उसमें भी उन्हें पता है कि नाकामी के ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त सरकारी वसाइल फ़ंड्स इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के पास हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ सीट्स पंजाब, उसमें भी पीटीआई की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। बलूचिस्तान में भी पीटीआई उसकी इत्तेहादी है और फेडरल लेवल पर भी पीटीआई मौजूद है। तो उन्हें ख़तरा ज़्यादा है कि जो उनके अपने अराकीन हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि वो पीटीआई के साथ मिल जाएं और वो उनकी तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बना दें। क्योंकि तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो है वो बहुत कम इम्कानात होते हैं कि आप वोट अगेंस्ट दें पार्टी लाइन से हट कर। अगर आप पार्टी लाइन से हटेंगे तो आइन के मुताबिक आपको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन एक और तरीक़ाकार होता है, वो तरीका जब वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात हो रहे थे, आपको याद होगा शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के वज़ीर-ए-आज़म बनने का जब मामला था तो उस वक्त जो आयशा गुल अलई हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया था और उसके ख़िलाफ़ पीटीआई ने रेफरेंस भी फ़ाइल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो भी उसमें बच गई थी। तो बचने के चांसेस होते हैं किस तरह, इस तरह कि आप उस दिन हाज़िर ना हों। तो पीटीआई को अगर मतलब अक्सरियत भी आप साबित नहीं कर सकेंगे तो फिर आप फ़ारिग हो जाएंगे। तो पहले बहुत बड़े मराहल से गुज़रना पड़ेगा, तो फिर जाके आप तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएंगे, फिर आपको अक्सरियत सामने करनी होगी, फिर आप वोटिंग करेंगे जाएंगे, तो उस वक्त आपको बहुत मुश्किल होता है उस तहरीक को कामयाब कराना जब आपके नंबर कम हो। हाँ, इत्तेहादी अगर आपके साथ टूट फूट जाते हैं तो फिर आप हो सकते हैं। तो जो तहरीक -1 वाली बातें थी वो दम नहीं तोड़ी थी, वो अभी तक मौजूद हैं।
और उसको तो अगर एक नई थ्योरी आज कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ वफाकी वज़ीरों से, कुछ सियासतदानों से भी मिला, तो उसमें मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार हो सकता है। तो कुछ ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता है, या फिर वो जो मुक़्तदर हलके हैं अगर उनकी इमरान ख़ान के साथ अभी तक तो मामला ठीक हैं, अगर वो मुक़्तदर हलके जो हैं या मैं सीधी सी कह दूँ जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर इमरान ख़ान से बदजन हो जाती है तो फिर ही जाके इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो दोस्त हैं हमारे, जो सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि माजी के जिस तरीके से 2 वज़ीर आज़म को इस तरीके से हटाया गया कि आइनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया बल्कि अदालती जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या फिर अदालत का सहारा लिया गया, तो अदालत ने वो बिसाखी फ़राहम की और यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ या फिर नवाज़ शरीफ हूँ, उनको नाअहल किया गया। बहरहाल नवाज़ शरीफ वाली बात तो है, वो एक डिबेट हो सकती है, उनके ऊपर पूरा मामला था, पैनामा पेपर्स आए, पैनामा पेपर्स को इमरान ख़ान लेके चले, बहरहाल वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान ख़ान के ऊपर जो है वो मामला जो है वो जो आप कह सकते हैं जो सियासी हलके हैं वो कह रहे हैं कि अब -1 पब्लिकली तो नहीं होगा कि इमरान ख़ान रिज़ाइन करेंगे या फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आएगी। वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि एक और वज़ीर आज़म को अदालत से शायद नाअहल करा दिया जाए या इलेक्शन कमीशन का कंधा इस्तेमाल करके उनको नाअहल किया जाए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ंडिंग केस की तहकीकात चल रही हैं उनकी अहमियत बढ़ गई है, और बिलखसूस ये अहमियत तब बढ़ी है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 जून को एक फ़ैसला दिया था कि 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो अपनी फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट PTI से मुतालिक जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। और कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से जो तहकीकात थी उसका सिलसिला मुअत्तल था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस तहकीकात के सिलसिले को आज बहाल भी कर दिया है और PTI को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 जुलाई 2020 को इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो। बीच में एक हर्डल भी आई थी, वो भी आपको बताएंगे कि वो पेश हों इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने और उस तहकीकात का हिस्सा बने, और जो स्क्रूटनी कमेटी के जो सवालात हैं वो भी आप दें, और जो फंडिंग से मुतालिक जो आपसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके भी जवाब दें। जो PTI के वकील हैं वो इस केस में मुसलसल पेश भी हो रहे हैं और मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि स्क्रूटनी कमेटी अभी तक अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सकी, और ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ना तो अपना काम मुकम्मल कर सकी है और ना ही अभी ये बात साबित हो सकी है कि तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की या मुबैना ममनुआ फंडिंग हुई है। मेरे तो ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इस स्क्रूटनी कमेटी ने गैर मुल्की जो फंडिंग के इल्ज़ामात थे अकबर एस बाबर के, उस हवाले से कोई तहकीकात ही नहीं की, और ना सिर्फ तहकीकात नहीं की बल्कि जो गैर मुल्की इदारे हैं उनके साथ रब्ता भी नहीं किया जो अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात थे बुनियादी तौर पर। तो इस पेस को देखा जाए, जो मैं इस बात को कहने में बिल्कुल हक़ बजानिब हूँ कि बिल्कुल मैं एक कह सकता हूँ कि अगर पेस यही रही, सिचुएशन यही रही, तो शायद साल सवा साल मज़ीद भी लग सकता है कि गैर मुल्की और मुबैना फ़ंडिंग जो PTI की है वो शायद मुकम्मल ना हो सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कोर्ट ने फ़ैसला करना है कि क्या इसका मुस्तकबिल है। 17 तारीख को क्या फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी जाती है। अब तक मैं ये धड़ल्ले से भी कह सकता हूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मेरी ख़बर भी है कि PTI के ऊपर अभी तक गैर मुल्की फ़ंडिंग साबित नहीं हो सकी। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज़ के अभी तक उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें PTI बिल्कुल क्लियर है, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो जो है वो साबित नहीं हो पाए। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ बैंकों से लेकर एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है सिक्योरिटी कमेटी को, उसमें भी PTI इसलिए क्लियर है कि उन्होंने माजी के वो जो अकाउंट्स जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराई हुई हैं उसमें उन्होंने ज़ाहिर की हुई हैं कि ये मुतफ़र्रिक़ अखराजात थे। मिसाल के तौर पर अगर कराची, लाहौर, पेशावर या किसी ऐसी जगह पर इन्होंने कोई जलसा किया या बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम किया है तो उसके लिए एक अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट को कुछ अरसे के लिए खुलवाया गया, वहाँ से पैसे खर्च करने के बाद उस अकाउंट को ख़त्म कर दिया गया और पार्टी के जो
एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं उसमें या गोशवारों में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं की, लेकिन उसने मुतफ़र्रिक़ अखराजात में उनको ज़ाहिर किया हुआ है क्योंकि वो परमानेंट अकाउंट्स नहीं हैं। तो इस वजह से वो भी उस मामले में क्लियर हैं। और 17 अगस्त को नज़रें हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या आती है और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा कि स्क्रूटनी कमेटी को मज़ीद काम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त है कि इन्होंने अमेरिका और बरतानिया में अपनी कंपनीज़ खोली हैं और वहाँ पे उन्होंने पैसे मुंतकिल किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी है उनके ऊपर, और वहाँ से इन्होंने पैसे हासिल भी किए हैं जिनको उन्होंने अपने अकाउंट्स की तफसीलात में ज़ाहिर नहीं किया। उसका मामला भी स्क्रूटनी कमेटी ने टेकअप कर लिया है और पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 16 जुलाई को पेश होने की हिदायत की गई है और ये कहा है कि अगर आपकी जानिब से कोई पेश ना हुआ तो ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा और जो कमीशन फ़ैसला करेगा फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे मज़ीद कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।